नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग अगेन कह रही हूँ जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। सभी के साथ में देखो सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ मैं अगेन कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। फिलहाल अभी आपको जो करेक्ट लग रहा है दिल से, वो चीजों को करें। देखते हैं टेक के थ्रू से एग्जैक्टली क्या है आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज, मेष राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशंस है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो आपके सर्कल्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें हैं, जो लोग आपसे अच्छे वे में कनेक्टेड भी हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी हैं आपके सिचुएशंस में, जो आपको कहीं ना कहीं बूस्ट करते हैं। उनके साथ में आपको घूमना फिरना काफ़ी अच्छा लगता है, या कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है। देखती हूँ और क्या है लव रिगार्डिंग, फीलिंग्स वाइज क्या है। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो आप दिल से अगर कहूँ तो आपके ऊपर में या तो पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा लांछन लगा के रखे हैं, या कई ऐसी एलिगेशंस लगा के रखेंगे, आपको इस रिश्ते में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऑल्दो आपके इर्द-गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको खुशियाँ देते हैं, जिनके साथ में आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट स्टिल रिलेशनशिप में आई थिंक थोड़ा बहुत आप कुछ करना चाहते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो, जो शायद पर्सन उस वे में कर नहीं रहे। एंड अट्रैक्शंस है, बोल्ड है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो दिख रहे हो, करियर ओरिएंटेड भी बहुत ज़्यादा हो, कल इसके साथ में भी आपका एक अच्छा तालमेल हो सकता है कि हो, बट रिलेशनशिप पे मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हो। इट मीन्स कि ज्यादा आप रीच आउट नहीं कर रहे हो। पहले अगर करते भी थे तो अभी आपने कंट्रोल किया है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ रीजन से अपने पर्सन से थोड़ा सा हर्ट हो, तो आपकी एनर्जीज में एक हर्ट वाली फेजेस दिख रही है। एंड या उस इंसान की ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी प्रेज़ेंस आपको खटक रही है, ये भी मैं कह सकती हूँ। और वो एक्शंस कहीं न कहीं आपको डिस्टेंस मेंटेन करने पे मतलब फ़ोर्स कर रहा है। कुछ ऐसी सोच आ रही है, कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वज़ह से आप बाहरी लोगों के साथ में ज़्यादा उठना-बैठना पसंद कर रहे हो, बट अपने पर्सन से कम्युनिकेट करना उतना पसंद नहीं कर रहे हो, या रीज़न कुछ भी हो, या मन भारी थोड़ा-सा दिख रहा है। एंड टफ टाइम बीते, हो सकता है काफ़ी इयर्स में, बीते इयर्स में आपका एक अच्छा टर्म्स बॉन्ड रहा है कि सुबह उठते ही उनका टेक्स्ट मैसेज जब तक ना आ जाए तो दिन अच्छा ना जाए। वैसी वाली कहूँगी एनर्जीज़, या वैसी वाले रिश्ते में आप अपनी ज़िंदगी बिताए हैं। बट फिलहाल आप 10 महीनों में भी हो सकता है कि जिनकी एनर्जीज़ आ रही हैं, 10 मंथ्स में काफ़ी अप एंड डाउन्स, उतार-चढ़ाव आपने फेस किया हो। इन फ्यूचर्स में भी आपको लगता है कि अगर बातें होंगी तो फिर से कोई एलिगेशंस या कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएंगे। तो आई थिंक नाउ अभी जो वक्त है, आप अपने करियर पे, या आपके लिए जो अच्छे लोग हैं उनकी तरफ में आप ज़्यादा टाइम वक्त देना चाहते हो, और खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। या आपका ट्रस्ट अगर टूटा है, या जो भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ में आप ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बातों में बहस ज़्यादा हो जाती है। तो आई थिंक अभी आप, दिमाग आपका यही कह रहा है कि आप ज़्यादा रीच आउट ना करो, चाहे रीज़न जो भी हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है एग्जैक्टली। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है,
ओह माय गॉड! यहाँ अगर कहूँ तो ये खुद को किसी सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। इनके या तो इनको पता है कि इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें हैं जो विपरीत चल रही है, या इनके सामने कुछ लोग अलग वे में रहते हैं, पीठ पीछे कुछ और चीज़ें कहते हैं, वो इनकी सिचुएशंस में दिख रही है। एंड देखते हैं और क्या है खास में। इनका दोराहा-सापन है। देखो जिनके साथ में ये रहते हैं, उनके साथ में भी डिस्टर्बेंस है। इट मीन्स ये शांति से तो नहीं रह पा रहे हैं, एंड इनका डुअल माइंड कहीं न कहीं दिख रहा है। प्लानिंग्स लॉट ऑफ कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है इनको चूज़िंग फेजेज़ में, अगर 2 पर्सन है तो भी, या जो भी चीज़ें हैं, तो 2-2 एट अ टाइम चीज़ें जिसको चूज़ करने में इनको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ये। स्लीपिंग सिकनेस से गुज़र रहे हैं, हेल्थ वाइज़ सिकनेस दिख रही है। देखो आप भले ही मुझे उतने हेल्थ वाइज़ नहीं दिख रहे हो, या जो भी है आप अपने आप को बूस्ट करके कवर अप कर रहे हो, या लोग भी इर्द-गिर्द हैं जिनके साथ में आप अपना अच्छा वक़्त बिता रहे हो। बट इनके लिए लोग भी आस-पास उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिल रहा है, एंड ये स्लीपिंग सिकनेस, एंग्जायटी में दिख रहे हैं। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी ये बहुत लंबे वक़्त से जुड़े हैं, एंड अब आप इस स्टेज में हो कि आप उतना इनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो वो भी इनका थोड़ा-सा मन भारी दिख रहा है। एंड लॉन्ग टर्म व्यू पास्ट की एनर्जीज़ कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में बीती हैं, वो आपके पर्सन फिलहाल मेमोराइज़ कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियली भी अगर कहूँ तो इनका थोड़ा-सा टफ चल रहा है। देखो ये अभी भी अगर कहूँ ना तो इस रिश्ते में पॉजिटिव ज़रूर है। ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, एंड पास्ट से ही काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अगर कुछ चीज़ों में इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस दी थी, या कुछ तो सोच कर किया था कि इस तरह नहीं, इस तरह से अगर रिश्ते को रखा जाए तो वो शायद रिश्ता सही से चले, जो शायद आपको वो गँवारा नहीं रहा, आपको पसंद नहीं है उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस एंड चीज़ें। एंड बट ये एक बात तो कहूँगी, इन फ्यूचर्स में भी इनको लगता है कि आप इनको सही से कनेक्ट करोगे, रीच आउट करोगे, कम्युनिकेशंस होगी, वो कहूँगी आपके पर्सन की सोच में दिख रही है। बिकॉज़ बात करने का मन तो है, लेकिन इनिशिएट क्या लूँ, किस तरह से करूँ, वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। एंड चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। आउटकम एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। द मून। आई थिंक कुछ चीज़ें आपको भी क्लियर करनी चाहिए। इस सिचुएशंस में अगर ऐसा रिश्ता है तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोच के बाहरी लोगों के साथ में अच्छा नहीं, बल्कि कुछ आपको भी इनके तरफ में या कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत तो है फ़िलहाल, बिकॉज़ आप शायद ओवरऑल में दिख रहा है कि आपकी थोड़ी-सी इनको इनको लेके या कुछ लोगों को लेके आपने एक व्यू बना के रखा हुआ है, जिसे शायद आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखो कोई एडिक्शंस वग़ैरह अगर आप करते हैं तो वो टू मच ना करें। इधर देखते हैं क्या है। सॉरी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये शांति से ज़िंदगी, सुकून से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप में हो, बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एंड ये सफ़र का अंत कब होगा ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफ़ाई करके, एनर्जीज़ में क्या चेंजेज़ है। आप आपकी अगर कुछ आने वाले टाइम की भी अगर एनर्जीज़ कहूँ ना एरीज़, तो आप मुझे सोसाइटी कॉन्शियस, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, मनी वाइज़ चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो, लोग इर्द-गिर्द आपके ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं। येस ऑफ कोर्स कहूँगी आपके इर्द-गिर्द लोग रहेंगे ज़रूर। कुछ चीज़ों में हो सकता है प्रमोशंस, ग्रोथ का भी फ़ेज़ हो, अर्निंग आपकी हो सकती है थोड़ी-सी इंक्रीज़ होते हुए दिख रही है, तो आपके लिए कहूँगी ब्यूटीफुल टाइम हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड! 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3, ये ओह माय गॉड! दोनों की ही अगर लास्ट में कार्ड अगर कहूँ, जो कार्ड है दैट इज़ अ कॉमन कार्ड, 6 ऑफ वांड्स की है, कि ये भी इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, एंड ये भी काफ़ी सोसाइटी कॉन्शियस एंड आप भी दिख रहे हो। बट कम्युनिकेशंस में कहूँगी हो सकता है ये मतलब
चाह रहे हैं कि आमना-सामना या कम्युनिकेट करना या साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, वो कहूँगी इनकी सोच आने वाले समय में ये बिल्कुल कंटिन्यू दिख रही है या किसी तीसरे पर्सन के साथ में कहते हैं ना कि कन्विंस करा सकती हैं, ये उस तरह के भी कर सकती हैं, मतलब एक्शंस ले सकते हैं ये पर्सन। बट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इनको आने वाले समय फेस करना पड़ेगा आपके पार्टनर को, वो इनको पता भी है। तो सोच में आपको लेके फीलिंग्स तो हाई रहेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से, इस रिश्ते में टू मच एक्सपेक्टेशंस ना रखें। कुछ चीज़ों को आप भी अगर एफर्ट के रूप में कर सकते हो तो वो चीज़ें करें। बहुत ज़्यादा शायद आप उम्मीदें या आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, तो थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस, अपनी चीज़ों को कम करें एंड रिश्ते के बतौर कहते हैं ना उस तरह से सोचने की कोशिश करें या अपने पर्सन को थोड़ा समझने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये इंसान जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, कम्युनिकेशंस की सोच तो है एंड एक्सपेक्टेशंस भी रख रहे हैं, ये तो ज़रूर रख रहे हैं। बट आप थोड़ा-सा इनकी तरफ में अगर सॉफ्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या सोच सकते हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग रिलेट की हो तो ज़रूर लिख कर बताना, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलना। बट अगेन कहूँगी एक जनरल वे में होती है, पर्सनल अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।